ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने कहा महाराज मानव के रूप में आप आए तभी राक्षस का वध हो सकता है। कल बहुत विचार करता रहा। एक शास्त्र में एक छोटी सी पंक्ति कहीं पड़ी थी, न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं, कोई उससे श्रेष्ठ तत्व नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन दर्शन नहीं। एक और भगवान श्री राम की बात पढ़ते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी की मात मानव के रूप में आई। और कैसी विचित्र बात है, मानव के रूप में आकर ये मानव के रूप में किसी को मारना है, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा। ये पंक्ति तो बहुत पहले से विद्वानों सत्पुरुषों गुरुओं के द्वारा श्रवण कर रखी थी कि न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। पर जब भी कल मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप मनुष्य बनकर उसको मारिए, तब मैंने सोचा न मानुषात् दुष्ट तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है और मनुष्य से दुष्ट संसार में कोई नहीं, दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे कोई सिक्का बाजार में चलता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, एक और उस मुद्रा की कीमत कितनी ये लिखा होता है और दूसरी ओर वो किस देश की मुद्रा है उस राष्ट्र का नाम अंकित होता है या उसका कोई चिन्ह अंकित होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग परमात्मा की टकसाल से निकले हुए सिक्के हैं, उसमें एक और भगवान का नाम लिखा होना चाहिए और दूसरी ओर भगवान की छवि होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो खोटा सिक्का है। जैसे रावण मारा गया वैसे हम भी खोटे सिक्के के रूप में समाज में अपने को स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को हरदम ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठतर क्या। हमारा आपका निर्माण करने के बाद तो किसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, सारी अपनी प्रयोगशाला में निर्माण करते 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 थक गया। किसी को मछली बनाया, किसी को सिंह बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को मयूर बनाया, किसी को अश्व बनाया, किसी को गर्दभ बनाया, किसी को उष्ट्र बनाया, किसी को शुतुरमुर्ग बनाया, किसी को चिंपांजी बनाया, किसी को जिराफ बनाया। अगर आप किसी जू में गए हो तो कितने नाम जो मैंने लिए हैं उनमें से कईयों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण इन सब को देखने का मुझे अवसर मिला। इतना सब बनाने के बाद तो आदमी को कहीं संतोष का अधिक अनुभव होना चाहिए, सृष्टा के मन में कहीं संतुष्टि दिखनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई, जो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने उसको वरदान दे दिया कि मनुष्य के रूप में तुम्हारा कोई वध करेगा, उन्हीं ब्रह्मा जी के मन में कितनी पीड़ा उस समय होती होगी। इस सब का निर्माण उन्होंने किया और उनमें से असंतुष्ट रहने के बाद एक बड़ी ही सुंदर कृति उनके द्वारा रची गई, न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं। और उस दिन ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब नृत्य किया, आनंद में आ गए। कब प्रसन्न हुए? पहले तो आप प्रसन्न थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि जब भी कुछ बनाते थे तब कोई कमी रह जाती थी। मोर इतना सुंदर है कि जिसका मोर पिच्छ भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर धारण करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कोई पक्षी हो सकता है? कितना भाग्यशाली पक्षी। लेकिन जब मयूर से जाके किसी ने पूछा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिच्छ को श्री कृष्ण ने अपने शीश पर मुकुट में धारण किया। मैंने श्री कृष्ण को प्रसन्नता मेरे पिच्छ धारण करने से होती है। जब ये सुनता हूं तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है, लेकिन बनाने वाले सृष्टा को ये याद नहीं रहा कि मैं पिच्छ अपने कहां से देखूं, कैसे देखूंगा बार बार। कभी एक आध बार अपनी गर्दन घुमा के देख सकता हूं, लेकिन जो कुछ दिखता है वो तो मेरे पंजे मुझको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और मोर के पंजे इतने भद्दे होते हैं। उसने कहा पिच्छ तो सुंदर बनाया और मेरे पंजे कितने खराब बनाए। उसी अनुरूप यदि मेरे पंजे होते तो मुझे अच्छा लगता। ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई कि महाराज मोर जो है वो तो बड़ा प्रसन्न है आपसे। उन्होंने कहा आप जो दूसरी चीज बनाएंगे बहुत संभाल के बनाएं। कई दिन तक रचनाकार सोचता रहा जो सबसे बड़ा हो वो बनाना चाहिए, बृहदाकार। और बनाया उन्होंने हाथी।
जब वो झूम झूम के चलने लगा, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। अरे महाराज, आपको तो लोग गणपति मानते हैं, लोग रास्ते में दिख जाए तो अपनी यात्रा को शुभ मानते हैं, छोटे बच्चों को लोग आपके सामने लिटा देते हैं, आपकी सूंड पर पैसा और मिठाई देते हैं और पुण्य मानते हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। गजानन महाराज ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, आज तो हमारी यात्रा ब्रह्मलोक की हो रही है, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके कहना कि गजराज बड़ा उदास था, इतनी बृहद शरीर प्राप्त करने के बाद, इतना पूज्य होने के बाद उदास? बोला, भूल से बहुत सारे गोलक होंगी, अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने आंखें रखी होंगी, लगता है कि गलती से हाथ वहां पड़ गया जो सबसे छोटी आंख थी और मेरे ऊपर लगा दी, इसलिए मैं बड़ा दुखी। मयूर इसलिए दुखी हो गया कि पंजा ठीक नहीं, हाथी इसलिए दुखी हो गया कि उसकी आंखें ठीक नहीं। प्रत्येक पशु और पक्षी से आप पूछिए तो कहीं कोई असंतोष होगा, लेकिन मानव जब परमात्मा के द्वारा निर्मित हुआ तो बड़ा, प्रथम मानव बड़ा संतुष्ट था, और वो स्वयं भी संतुष्ट था और रचनाकार भी संतुष्ट था। यदि उसको संतोष न होता तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की 2 अंतिम पंक्तियां मुझे याद है, पूरा श्लोक उठ नहीं रहा है, कल भी ऐसा हो गया था। स्मृति के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव आयु का पड़ता है, और शरीर की जो शल्य क्रियाएं मेरी हुई उनके कारण भी कभी कुछ मैं अनुभव करता हूं। उसमें वो विचार करते हुए ब्रह्मा जी के लिए कहते, तैस तैस अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा। मुदमापहा, उस देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो बहुत असंतुष्ट से थे, मोर को बनाया और पक्षी बनाए, सबसे असंतोष। ये सब कुछ असंतोष के बाद में जब मानव का निर्माण हो गया तो बहुत ही प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। बड़ी प्रसन्नता में नृत्य किया उन्होंने, ताली बजाई, अपने आनंद को प्रकट किया लोगों के सामने कि मेरे द्वारा जो अंतिम निर्मिति हुई वो मानव की निर्मिति बड़ी श्रेष्ठ निर्मिति हुई, और उसके द्वारा मानव अब स्वयं नाना प्रकार के सृजन, इन्वेंशन, आविष्कार, लोगों के लिए सुविधा की वस्तुएं सब कुछ बना सकेगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई कि उसी ब्रह्मा को अपने देवताओं को साथ ले जाकर के और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि मानव तो मैंने बनाया, वरदान भी मैंने दिया, लेकिन वो तो विश्व कंटक कहा। लेकिन रावण तो विश्व के लिए कंटक के रूप में हो गया। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं और लगता है कि वो धरती के ऊपर भार बढ़ाता जा रहा है। उसे समाप्त करने के लिए भगवान आपको ही धरती पर आकर और मानव का रूप ग्रहण करना पड़ेगा। कल एक बात और निवेदन की गई थी कि जो बात कही गई थी कि संसार में मनुष्य को परमात्मा के नाम रूपी भेषज का प्रयोग करना चाहिए। जो शरीर ब्रह्मा जी ने दिया है, अपने पूर्व जन्म के प्राक्तन संस्कारों से प्राप्त हुआ है, उस शरीर का ठीक उपयोग इसमें है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामि प्रेषलम किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पिब। एक पंक्ति बीच की रह गई थी कल। किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। हमारे संस्कृत के महाकवियों और शास्त्रकारों ने कभी कभी हमारे लिए अपशब्दों का भी सौम्य रूप से उपयोग किया है, और उन्होंने कहा कि संसार में मूढ़ता जो आ गई तो बड़ी कठिनाई होगी। इसे श्लोक में उन्होंने कहा किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। अरे अपनी मति के ऊपर आवरण डालकर संसार के पदार्थों को ही सत्य मानकर उन्हीं के साथ निरंतर संबंध स्थापित रखने का जो विचार तुम्हारे मन में जीवो जागा है, ये कल्याण पथ का विरोधी है। और कल्याण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को अपने जीवन की मूढ़ता का परित्याग करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में अपने मन की मूढ़ता का वर्णन करते हैं
जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कहते, वो अपने व्याज से दूसरों को समझाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उन्होंने भी एक स्थान पर अपने मन को मूढ़ बताया। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन। ज्यों गचकांच विलो की शेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसार आनन की ऐसी मूढ़ता या मन की। अरे मन मूढ़, तू कैसा हो गया है? अपने मन के मूढ़ता को धिक्कारते हुए कहते हैं, अरे तुझे जीवन में भक्ति की सरिता मिली। ये अध्यात्म रामायण श्रीमद् भागवत अपने पवित्र सारे ग्रंथ हम लोगों को ज्ञान और भक्ति की सरिता में स्नान कराते, गंगा की तरह से सतत प्रवाहित है। इसलिए भक्ति की गंगा में बिना स्नान किए हुए तुझे प्यास लगी है, मैं जानता हूं। संसार में जब आए तो प्यास तो लगेगी, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जो शुद्ध जल हो वही पीना चाहिए, जो पवित्र जल हो वही पीना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मन तू इतना मूढ़ हो गया, परिहरि राम भगति सुर सरिता, राम भक्ति रूपी गंगा का परित्याग करके और प्यास बुझाने के लिए सवेरे उठकर ओस के कणों को चाटना चाहता है। ओस के कण मोती जैसे दिखाई पड़ते हैं, उनमें बड़ा आकर्षण भी होता है, लेकिन गुजराती में उसको झांकर कहते हैं। ओस के कणों को यदि कोई दिन भर भी चाटे तो भी उससे प्यास नहीं बुझती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की गंगा को छोड़कर विषय रूपी गंदले उन छोटे छोटे कणों को, क्षणिक क्षणों को प्राप्त करके अपने जीवन में परम सुख की आकांक्षा करता है। इससे बढ़कर तेरी मूढ़ता और क्या हो सकता है?